एक्स-मैन मसाया वॉर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से होप को जो है स्ट्राइव अपने किले में ले जाता है पकड़ के वॉर पाथ के साथ, और वहीं पे बिशॉप मौका देखता है और स्ट्राइव के दिमाग में एक डिस्ट्रप्टर डालता है जिससे वो अपना मौके का फायदा उठाते हुए बच्ची यानी होप को शूट कर रहा होता है। लेकिन तभी स्ट्राइव उसको पकड़ लेता है और वो समझता है कि वो स्ट्राइव को मार रहा था, और इस तरह जो है स्ट्राइव उसका पूरा दिमाग पढ़ लेता है और वो समझ जाता है कि ये बच्ची इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होप जो है स्ट्राइव का हेलमेट उतारती है तो उसकी शक्ल क्योंकि बिल्कुल केबल जैसी होती है, तो वो समझती है कि ये केबल ही है, और स्ट्राइव भी इस बात का फ़ायदा उठाता है और बोलता है कि हाँ बेटा, मैं बिल्कुल केबल ही हूँ और मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया था। अब आगे और वहीं पे हम देखते हैं कि होप जो है उससे गले लगी हुई होती है और स्ट्राइव अपने दिमाग में सब सोच रहा होता है कि ये बच्ची कितनी इनोसेंस और अफेक्शन से मेरी तरफ देख रही है। कभी मैं भी इतना इनोसेंट हुआ करता था, लेकिन फिर अपोकलिप्स आ गया। लेकिन अब मैं इस बच्ची की तरफ देख रहा हूँ तो मुझे अंदाजा है कि ये बच्ची बहुत जल्द मरने वाली है, क्योंकि इनोसेंस एक वीकनेस है। और वहीं पर वार पार चिल्ला रहा होता है कि बास्टर्ड, उस बच्ची से दूर हटो। और वो बोलता है कि ये बच्ची, ये केबल और बिशॉप दोनों के लिए ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों। और वहाँ पे जो है वारपाथ यही चिल्ला रहा होता है कि तुम उससे दूर रहो, क्या तुमने सुना नहीं। और वो बोलता है कि होप, ये कोई केबल नहीं है, तुम मेरी बात सुनो। और वो बोलता है कि मैंने इसके दिमाग पढ़ने की कोशिश करी कुछ जवाब ढूंढने के लिए, लेकिन केबल के मुताबिक ये एक म्यूटेंट है, बट इसके पास अभी तक कोई पावर्स तो है नहीं। लेकिन बिशॉप इसको अपनी पूरी ज़िंदगी से इसको मारना क्यों चाहता है, वो इसका मिशन क्यों था। और होप बोलती कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप तो बिल्कुल नेथन के जैसे हैं, तो आप केबल क्यों नहीं है, मतलब आप नेथन क्यों नहीं है। तो वो बोलता है कि ये एक्समैन झूठ बोल रहा है मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा फादर ही हूँ, और अब जो है हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, हम लोग बिल्कुल भी दूर नहीं होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे वारपाथ को इतना गुस्सा आता है कि वो जो स्ट्राइव की मशीन होती है उसको तोड़ता है और उसके कुछ पार्ट जो अपने हाथ में पहना हुआ होता है और आता है स्ट्राइव की तरफ और उसको बहुत ज़ोर से धक्का देता है। और वो स्ट्राइव बोलता है कि ये तो पहले से ज़्यादा ढीठ हो चुका है, पहले तो ये स्ट्रॉन्गर हुआ करता था, लेकिन अब तो ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये उड़ते हुए आ रहा है मेरी तरफ। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मेरे बायोलॉजिकल फादर ने इन वीक एक्समैन को क्यों भेजा है इस फ्यूचर के अंदर, वो भी सिर्फ एक बच्ची को बचाने के लिए। ये मेरे लिए सच में एक मिस्ट्री है। परहैप्स जब मैं केबल को मार डालूंगा तो मैं खुद जाके अपने डैड से पूछ लूंगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। लेकिन वारपाथ उसके मुंह पे एक पंच मारता और बोलता है कि तुम उसको हासिल नहीं कर सकते हो, क्या तुमने मेरा बात सुन ली है। और होप बोलती है कि प्लीज़ 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 जेम्स रुक जाओ, तुम मत मारो केबल को। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि स्ट्राइव मौके का फ़ायदा उठाता है और अपनी फोर्स फील्ड के जरिए वारपाथ को बहुत दूर उठा के फेंकता है। और वो बोलता है कि बहुत लंबे अरसे से मेरी ज़िंदगी बिल्कुल मीनिंगलेस हो चुकी थी, मेरी ज़िंदगी में कुछ था नहीं सिर्फ एपोकलिप्स के शैडो के अलावा, मैं उसका एक शैडो बन के रह गया था। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रीबॉर्न हुआ हूँ। बिशॉप ने ज़रूर मुझसे झूठ बोला हो, बिशॉप ने ज़रूर ये बेट्रियल पहले से प्लान करके क्यों ना रखा हो। कम से कम ये एपोकलिप्स से तो अच्छा है, कम से कम ये उससे तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं अपने आप को अलाइव फील कर रहा हूँ आज। और वहाँ पे होप रोना शुरू कर देती है तो स्ट्राइव बोलता है कि नहीं बेटा, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे पास बहुत सारा काम है और हमें उसको जल्द से जल्द निपटाना होगा। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि स्ट्राइव के पीछे आके कोई चीज़ अटैक करती है और वो बिशॉप होता है। और वो बिशॉप बोलता है लड़की की तरफ देख के कि तुम कोई स्पेशल गर्ल नहीं हो, तुम सिर्फ मर चुकी हो मेरे लिए। और वहीं पर हम देखते हैं कि डेडपुल, डोमिनो और वैनिशर और एक्स, ये जो हैं उन लोगों के सोल्जर से बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे होते हैं और उस चीज़ की तलाश कर रहे होते हैं जो चीज़ इनको इस टाइम में यहाँ पर रोक के रखी हुई है। और वहाँ पे डेडपुल जो है चिल्लाना शुरू कर देता है कि मेरे सर में बहुत ज़बरदस्त दर्द हो रहा है। तो वैनिशर बोलता है कि इतने टाइम पहले वुल्वरीन ने 3 क्लॉज तुम्हारे दिमाग में घुसाए थे और उसका दर्द तुम्हें अब महसूस हो रहा है। तो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मेरी कुछ अजीब और गरीब हालत चल रही है आजकल, मैं पहले जैसा नहीं रहा। और वहीं पे एक्स बोलती है कि प्लीज़ तुम दोनों अपना मुंह बंद कर लो, अगर तुम दोनों में से किसी एक ने भी अब आवाज़ निकाली तो मैं तुम लोगों की ज़बान काट दूंगी, खामोशी से चलते रहो। तो डेडपुल बोलता है कि मुझे तो अपनी ज़बान बहुत पसंद है। तो वैनिशर बोलता है कि मेरी बात पे भरोसा करो, वो मजाक नहीं कर रही है, वो सच में काट भी सकती है। और वहाँ पे हम देखते हैं अचानक वैनिशर खांसते खांसते गिर जाता है। और वहाँ पे डोमिनो पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम इतने कमज़ोर क्यों हो, तुमसे चला भी नहीं जाता क्या अब। तो डेडपुल बोलता है कि मेरे ख्याल से कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो एक्स बोलती है कि हमें जल्द से जल्द चलना होगा, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है अब। और वहीं पे हम देखते हैं कि उस पहाड़ी के बाहर वॉरेन आता है और अपने पुराने असली रूप में आता है, यानी एंजल वाले रूप में, और जो वो है अपने आप को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन एपोकलिप्स अभी भी उसके दिमाग के अंदर घुसा होता है और उसको रेजिस्ट कर रहा होता है। और लेकिन वॉरेन वहाँ पे यही चिल्ला रहा था कि नहीं, अब मैं उसके लिए काम नहीं कर सकता हूँ, मैं वॉरेन वर्थिंगटन हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं एक एक्समैन हूँ। लेकिन हम तभी देखते हैं कि वो चीज़ें जो है दोबारा उसके ऊपर हावी हो जाती हैं और वो दोबारा अपने आर्कएंजल वाले रूप में आ जाता है और बोलता है कि हाँ, मैं एपोकलिप्स हूँ। और वहीं पे स्ट्राइव बोलता है कि मैं कभी कभार ये भूल ही जाता हूँ कि बिशॉप कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो अपनी पावर्स बहुत ही कम इस्तेमाल करता है और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पावर फुल जोर पे इस्तेमाल कर रहा है, तभी तो मेरी ये हालत हो रही है। मेरी फोर्स फील्ड बेरली इसको बर्दाश्त कर पा रही है,
लेकिन बिशॉप जो है उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और दोबारा मेरी तरफ रीडायरेक्ट कर रहा है। लेकिन वो ये सब कैसे कर रहा है? ओह अच्छा, उसका ये मैकेनिकल आर्म, ये एक नई चीज़ है। ये इसको वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और वो उसको सही जगह कैलकुलेट करके हिट भी कर रहा है और इसी की वजह से वो मेरी फोर्स फील्ड को तबाह कर रही है। केबल जो है उस लड़की को इतने टाइम से बचा रहा है, मतलब इस लड़की में ज़रूर कोई ख़ास बात है। और तभी बिशॉप भी इसको मारने की कोशिश कर रहा है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि होप जो है वो वारपाथ के पास जाती है और बोलती है कि प्लीज़ जेम्स, तुम्हें उठना होगा, वारपाथ उठो। लेकिन हम देखते हैं तभी वहाँ पे पीछे से जो है बिशॉप आता है और होप को बालों से पकड़ कर उठा लेता है और वो बोलता है, एक बार पहले भी, कुछ साल पहले मुझे चांस मिला था ये सब कुछ ख़त्म करने का, लेकिन उस वक्त मैं हेजिटेट कर रहा था और इस वजह से तुम मर नहीं पाई थी। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बहुत ज़ोरदार ब्लास्ट मारता है और अगले पल हम देखते हैं कि होप जो अपनी आंखें बंद करी हुई होती है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे स्ट्राइफ जो है उसको अपनी फोर्स फील्ड के अंदर कैद कर लेता है और स्ट्राइफ बोलता है कि लो, सबसे कोल्ड हार्टेड किलर मैं ही हूँ लुकस, लेकिन तुम ज़रा अपनी तरफ तो देखो, तुमने तो मुझे सच में इम्प्रेस कर दिया। तुम एक बच्चे को अपनी इस खतरनाक पावर से मारना चाह रहे थे, और आओ चलो हम देखते हैं कि तुम्हारी इस पावर सोर्स के पीछे राज क्या है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो अपनी फोर्स फील्ड के जरिए बिशॉप का पूरा हाथ खोल देता है और स्ट्राइफ बोलता है कि तो लड़की, जल्दी से मुझे बताओ कि अब तुम सबसे पहले बिशॉप का कौन सा ऑर्गन दबते हुए देखना चाहती हो। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग सेलेस्टियल सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं और उस शिप के पास पहुंचते हैं जो कि इस सब का सोर्स होती है। मतलब ये जो एनर्जी फील्ड इस सिटी के चारों तरफ फैली हुई है, उसका जो सोर्स है पावर, वो लोग वहाँ तक पहुँच चुके होते हैं। और अब वो लोग वहाँ पे अंदर जा रहे होते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि वो क्या चीज़ है जिसने इन लोगों को यहाँ पे रोक के रखा हुआ है। और वहीं पे डेडपूल बोलता है कि वाओ, अंदर का डेकोरेशन तो बड़ा खूबसूरत किया हुआ है। तो एक्स बोलती है कि अपना मुंह बंद कर लो। तो बोलता है कि हाँ, मैं जब से अपना मुंह बंद करने की कोशिश कर ही रहा हूँ, और वैसे भी मुझे X-29 तुमसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वो बोलती है कि क्या, तुमने क्या कहा अभी? तो डेडपूल बोलता है कि नहीं कुछ नहीं कहा। और वहाँ पे डेडपूल बोलता है कि नीना, क्या तुम मेरी बात सुनोगी? तो डोमिनो बोलती है कि वेट प्लीज़, तुम अपना मुंह बंद कर लो, हमें कॉन्सेंट्रेट करने दो इस मिशन के ऊपर। तो डेडपूल बोलता है कि नीना, मैं तुमसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जैसे ही तुम इस टाइम ट्रैप को ख़त्म करोगी तो तुम यहाँ से वापसी चले जाओगी और तुम्हें वापसी जाना ही होगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, लेकिन तुम यहाँ पर रुक नहीं सकती हो, तुम्हें जाना ही होगा जितनी जल्दी हो सके। लेकिन डोमिनो को वहाँ गुस्सा आ जाता है और वो डेडपूल के ऊपर गन रख के बोलती है कि बस बहुत हो गया वेट, बहुत हो गया, मैं तुम्हारी बकवास सुन के थक चुकी हूँ। अब मैं कसम खाई हूँ कि अगर तुमने एक भी लफ्ज़ कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तो डेडपूल बोलता है कि मैं तुम्हें उसे वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो वो जानता है। तो डोमिनो बोलती है कि क्या मतलब है वो जानता है, ज़रा सही से बात करो। तो डेडपूल बताता है कि स्ट्राइफ जो है तुम लोगों को मारने वाला है और इस वक्त मैं उसको सुन सकता हूँ अपने दिमाग के अंदर, क्योंकि वो इतने टाइम से मेरे दिमाग के अंदर मौजूद था, तो थोड़ा थोड़ा मैं भी उसके दिमाग के अंदर मौजूद था और इसी वजह से अब मैं भी उसके दिमाग के अंदर झांकना शुरू कर चुका हूँ। वो वैसे ही बिशॉप और वारपाथ दोनों को हरा चुका है और वो हम सब बाकियों को भी मारने वाला है। और डोमिनो बोलती, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है? ये सब चीज़ें तुम हमें अब बता रहे हो कि वो तुम्हारे दिमाग के अंदर इतने टाइम से। और वहीं पे हम देखते हैं कि स्ट्राइफ बैठा हुआ होता है बिशॉप की ज़ख्मी बॉडी की तरफ देखते हुए बोलता है कि पहले मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन अब जब मुझे चीज़ें कुछ समझ में आने लगी हैं तो मैं थोड़ा खुश हूँ। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम कितनी ओल्ड हो। तो वो बोलती कि नेथन, तुम क्या कह रहे हो? और वहीं पर स्ट्राइफ बोलता है कि मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुम जिंदा हो, अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। और हम देखते हैं कि सामने से केबल आ रहा होता है और बोलता है कि बहुत हो गया स्ट्राइफ, अब इस लड़की को मेरे हवाले कर दो। तो वो स्ट्राइफ बोलता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम बिल्कुल मजाक ही कर रहे हो, क्योंकि यहाँ से तुम्हारे जाने का कोई सवाल बनता ही नहीं है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि स्ट्राइफ जो है चिल्लाना शुरू कर देता है और उसके दिमाग में कोई फोर्स फील्ड जो है काम करना शुरू करती है और वो बोलता है कि ये पेन मेरे स्कल के अंदर ऐसा जल रहा है जैसे आग की तरह। केबल जो है इस वक्त मेरे दिमाग में घुस चुका है और ये तो मैं बिल्कुल भूल ही चुका था कि केबल के पास भी वही पावर्स हैं जो मेरे पास हैं। मेरा ब्रदर जो है वो फुल ऑफ सरप्राइजेस है। वो लड़की यहाँ से भाग रही है लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरी मूवमेंट वो है जिसका मैं इतने सालों से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मैं हमेशा से केबल को मारना चाहता था, क्योंकि मैं हूँ स्ट्राइफ और मेरी डेस्टिनी यही है। और इस तरह हम देखते हैं कि केबल और स्ट्राइफ दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और केबल जो है अपनी गन से जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्ट्राइफ की बॉडी के ऊपर शूट करता है। लेकिन स्ट्राइफ भी केबल को दूर उठा के फेंकता है अपनी पावर्स के ज़रिए और बोलता है कि बस अब बहुत हो गया केबल, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा वीक माइंड जो है तुम्हें बचा पाएगा आज? तो केबल बोलता है, क्या तुम्हारे दिमाग में तुमने सच में ये सोच लिया था कि मैं सिर्फ तुम्हारे दिमाग के साथ खेलने वाला हूँ थोड़ा सा और तुम पे अटैक करने वाला हूँ? तो स्ट्राइफ बोलता है कि मुझे इसी मोमेंट रियलाइज़ हो गया कि वो जो है उन लोगों को मेरे दिमाग से शील्ड करके यहाँ पे लेकर आया है। और बोलता है कि नहीं, लेकिन हम पीछे से देखते हैं कि वुल्वरीन जो है स्ट्राइफ का मुंह काटते हुए आ जाता है। स्ट्राइफ बोलता है कि ये पेन इतना ज़्यादा था कि इस वक्त मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा था, मुझे सिर्फ मेरे दिमाग में इस वक्त सिर्फ स्क्रीम्स नज़र आ रही थी और कुछ भी नहीं। और इस तरह हम देखते हैं कि पीछे से एलेक्सियर जो है वो भी उसको आके पकड़ लेता है और अपनी पावर इस्तेमाल करके उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है। और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं है और मैं एक बहुत बुरी मौत मरने वाला हूँ।
और फिर मुझे याद आया कि मैं असल में हूँ कौन, और ये लोग सिर्फ एक वीकनेस हैं, ये लोग सिर्फ एक कॉवर्ड ऑफ दैट हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि स्ट्राइव जो है उन सबको दूर उठा के फेंकता है और वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और बोलता है अलेक्जेर को कि लड़के मेरी तरफ आओ और मुझे हील करो। और अलेक्जेर बोलता है कि नहीं नहीं, तुम मुझसे ऐसा नहीं करवा सकते हो। तो वो बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं तुमसे जो चाहूँ करवा सकता हूँ, मैं तुम्हारे दिमाग में घुस चुका हूँ, तो जल्दी से ये करो ताकि मैं जल्द से जल्द तुम्हें आसान मौत दूँ और तुम्हें ज़्यादा तकलीफ ना हो। तुम जो हो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो, तुम्हारे साथ खेला नहीं जा सकता, लेकिन वुल्वरीन वो इसके लिए सफ़र ज़रूर करेगा। मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, क्या तुमने सुना मेरी बात को? लेकिन हम देखते हैं तभी स्ट्राइव उसके दिमाग के अंदर घुसता है और वुल्वरीन चिल्लाता है और वो बोलता है कि मेरी बात ज़रा कान खोल के सुनो वुल्वरीन, मैं तुम लोगों के साथ खेल खेल के अब थक चुका हूँ, तुम्हारे और तुम्हारे टीममेट्स के साथ, लेकिन अब तुम सबको मरना होगा क्योंकि ये एज ऑफ स्ट्राइव है और इस दुनिया के अंदर सिर्फ वही जिंदा रहता है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं अपोकलिप्स के पास, जो कि कोने में पड़ा हुआ ये बोल रहा होता है मौत आई लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इटर्नल हूँ, मैं इमोर्टल हूँ। लेकिन आर्कएंजल वहाँ पे आके बोलता है कि नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, डेथ जो है वो सभी के लिए आती है, तुम्हारे लिए भी आएगी। तुमने मुझे इसीलिए बनाया था ताकि मैं कमज़ोरों को मिटा सकूं, ताकि तुम इस बात में इंश्योर रहो कि यहाँ पे जो भी जिंदा रहे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जिंदा रहे। लेकिन अब अपनी तरफ देखो, तुम बिल्कुल भी स्ट्रॉन्गर नहीं हो। तो अपोकलिप्स बोलता है अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम मुझे मार दो, तुम वो कर दो जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया था। और उसके सामने रखता है और बोलता है कि नहीं। और हम देखते हैं कि एंजल जो है अपने विग्स निकालता है जो कि मेटल के होते हैं और उसके हाथ में देते हुए बोलता है कि नहीं, इस वक्त जो है मेरा दिल बहुत चाह रहा है कि मैं तुम्हें मार दूं, क्योंकि तुमने दुनिया में काम ही ऐसे करे हैं। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उन सबका बदला भी ले लूं जिनको तुमने मारा है, जिनको तुमने सफ़र करवाया है, लेकिन ये पॉइजन मेरी बॉडी में अगर एक बार फैल गया तो इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब से मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे बनाना चाहते थे, चाहे तुम मुझे कितना भी ट्विस्टेड बनाना क्यों नहीं चाहते थे, लेकिन अब मैं वो नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी ह्यूमैनिटी बाकी है और शायद तुम्हारे अंदर भी कहीं ना कहीं हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करने वाला हूँ। और जैसे ही आर्कएंजल उसको अपने वो विंग्स निकाल के देता है तो अपोकलिप्स उसको जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया था ताकि तुम मेरी ज़िंदगी को ख़त्म कर दो, लेकिन अब मैं देख सकता हूँ कि तुम जो कोई डेथ नहीं हो। तो एंजल वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं बिल्कुल डेथ हूँ लेकिन तुम्हारी नहीं। और अपोकलिप्स बोलता है कि हॉर्समैन, तुमने आज मेरी ज़िंदगी बचाई है। ये एक ऐसा एक्ट है जिसको मैं इतने सालों से वीकनेस समझता आया था, लेकिन परहैप्स आज मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और इसी की वजह से मैं दोबारा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। लेकिन आज मैं तुम्हारा साथ दूंगा क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। आज हम दोनों एक ही जगह जाएंगे और एक ही चीज़ करेंगे। अब मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम और मैं एक साथ चलते हैं और स्ट्राइव का काम यानी अपने बेटे का काम तमाम कर देते हैं। टू बी कंटिन्यूड।